Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today we are moving on to another lecture of our Pedagogy of Commerce series. आज का टॉपिक होने वाला है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट्स। अगर आप भी बीएड कर रहे हैं और आज आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं स्टार्टिंग से और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए वीडियोस है। नए हैं इस चैनल पर तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट टॉपिक इज़ कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। आपके बीएड के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो कॉमर्स है उसका अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे कोरिलेशन है, तो आपको इस तरह से ही लिखना है, सेम टू सेम। आप मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं। तो पहला है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद इकोनॉमिक्स। जैसे हम कॉमर्स को स्टडी करते हैं, इसमें बहुत सारे कानून हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं और इकोनॉमिक्स के भी मेथड्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। एम्प्लॉयड मीन्स इसमें भी यूज़ किए जाते हैं। द एरिया ऑफ कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक्स। जितने भी एरिया हैं कॉमर्स के, उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक्स से भी कंसर्न करती हैं, रिलेट करती हैं, जैसे कि गुड्स को प्रोड्यूस करना और उनको भेजना, कस्टमर तक भेजना। बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं, स्टोरेज हो गए। इनके थ्रू सब यूज़ करके कॉमर्स इकोनॉमिक्स का यूज़ करके इनके थ्रू ही कस्टमर तक गुड सर्विस प्रोडक्ट पहुंचाती है। द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमर्स कैन बी ईजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जितनी भी कॉमर्स की एक्टिविटीज़ हैं आप इकोनॉमिक्स की स्टडी करके भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर बीइंग अ गुड बिजनेस मैन और प्रोड्यूसर वन शुड हैव द सफिशियंट नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई भी इंसान बिजनेस मैन या प्रोड्यूसर बनना चाहता है तो उसको कम से कम सफिशिएंट नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि वो एक लॉ समझ सके, डिमांड और सप्लाई का, फॉर्म्स ऑफ मार्केट समझ सके, प्राइस डिटर्मिनेशन समझ सके, कैसे प्राइस तय करना है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं मार्केट में, उसको समझ सके, कंज्यूमर के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझे। ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है और ये इसलिए कॉमर्स से रिलेट करता है, तो दोनों इंटरट्विन्ड हैं। Even an expert commerce teacher cannot teach commerce to his students properly without having thorough knowledge of economics. एक कॉमर्स के अध्यापक भी यानी कि टीचर वो कॉमर्स नहीं पढ़ा सकते बच्चों को जब तक उन्हें नॉलेज ही नहीं होगी इकोनॉमिक्स की, उनको इकोनॉमिक्स का ही ज्ञान नहीं होगा, तो वो अधूरे हैं इस चीज़ के बिना। तो बहुत ही गहरा संबंध है कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के साथ। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कि कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद लॉ। लॉ के साथ क्या कॉमर्स का रिलेशन है। प्रिवेलिंग लॉज कंट्रोल ट्रेड एंड कॉमर्स मोस्टली, सो कॉमर्स एंड लॉ आर क्लोजली रिलेटेड। जितने भी प्रचलित कानून हैं, नियम हैं, वो सारे ट्रेड को, कॉमर्स को अंडर कंट्रोल रखते हैं अपने, इसीलिए कॉमर्स और लॉ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि अकाउंटेंट को और अकाउंट्स ऑफिसर को क्लियर नॉलेज होनी चाहिए कि पार्टनरशिप लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ क्या होता है, टैक्स का लॉ क्या होता है, ये सारे कानूनों के बारे में पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल, कोऑपरेटिव लॉ, ये सब और भी जितने भी रेलिवेंट लॉज हैं become accounts of an organization are kept following accepted principle and in accordance with the relevant laws। ये तभी काम आएंगे जब ये काम तभी हो पाएगा जब कंपनी एक नियम के अनुसार चलेगी, कायदे के अनुसार चलेगी। ठीक है, हर काम प्रॉपरली एक्यूरेटली होगा, कंपनी के जितने भी लॉज हैं उसके अंदर तहत में होगा काम। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस हैं ये सब, और अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ये सारे कानूनी नियमों के अंदर जो है वो होंगे। कीपिंग ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट लॉज। जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स हैं, वो सारे लॉज के तहत ही लिखे जाएंगे, उनकी किताबें बनी जाएंगी। जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं वो सारे नियम के अनुसार होंगे। बिजनेस लॉज आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रोवाइड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट प्लेस विद फेयर कंडीशंस टू सक्सीड। बिजनेस लॉज क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए जाते हैं ताकि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे, फेयर कंडीशंस पर काम चलता रहे। अनदर सब्जेक्ट आता है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी डील्स विद सोसाइटी एज अ होल विच इंक्लूड्स वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर है,
सोशियोलॉजी के अंडर आते हैं। कॉमर्स मेनली डील्स विद इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिटीजन्स। जो कॉमर्स है वो मुख्य रूप से नागरिकों की आर्थिक जीवन की आजीविका से संबंधित होती है। जो लोग कमाते हैं, किसके थ्रू कमाते हैं, कैसे बातचीत करते हैं बाहर, सोशल कितने हैं, बोलने में कितने अच्छे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने में कितने अच्छे, लाइक सोशल चीज़ें यही होगी ना, आप बात करके कैसे अपना सामान बेच रहे हो। The economic factors which are prevalent in the society at the given time will often have an effect on the said institution। जितने भी उस समय समाज में प्रचलित आर्थिक कारक होंगे, संस्थाओं को जो प्रभावित करते हैं, उससे कॉमर्स भी डील करती है और इफेक्ट भी डालती है, देयर बाय इफेक्टिंग द सोसाइटी एज अ होल। और सोसाइटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और कॉमर्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, सिंस लाइवलीहुड कैन नॉट गो ऑन विदाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद मैथमेटिक्स। टू फॉर्मुलेट कमर्शियल थ्योरीज, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा आर वाइडली यूज्ड। कमर्शियल थ्योरीज बनाने के लिए अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का यूज़ होता है। इट शोज़ दैट वी ड्रॉ लॉट ऑफ फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स। इससे पता चलता है कि हम मैथमेटिक्स से कितना कुछ लेते हैं कॉमर्स को बनाने के लिए, कॉमर्स को समझने के लिए। वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी कॉमर्स एट थ्योरी अनलेस इट हैज़ बीन पुट टू टेस्ट ऑन द टचस्टोन ऑफ कैलकुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। कॉमर्स के अंदर देखो अकाउंट्स भी आता है, तो बिना मैथ्स के तो अकाउंट्स हो नहीं सकता, तो हम खाली कॉमर्स पे थ्योरी तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और जितने भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है स्टैट्स के और मैथमेटिक्स के, ये सब इसमें कॉमर्स में रहते हैं, तभी कॉमर्स है, अदरवाइज़ वो नहीं होगा, अदरवाइज़ वो थ्योरी सब्जेक्ट बन जाएगा, जस्ट लाइक आर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। स्टैटिस्टिक्स तो देखो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है और कॉमर्स का भी पार्ट है, तो कॉमर्स में ही इकोनॉमिक्स आते हैं, हालांकि आर्ट्स में भी आते हैं, लेकिन कॉमर्स में स्टैट्स और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट स्टैटिस्टिक्स द नॉलेज ऑफ कॉमर्स रिमेन इनकम्प्लीट। बिना स्टैटिस्टिक्स समझे, बिना सांख्यिकी को समझे, कॉमर्स अधूरा है। लास्ट आता है कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद जियोग्राफी। कॉमर्स इज़ इंटीमेटली रिलेटेड टू जियोग्राफी। कॉमर्स जो है वो बहुत ही गहरे रूप से जियोग्राफी पे डिपेंड है। इन कॉमर्स वी स्टडी अबाउट वेरियस गुड्स। हम बहुत सारे गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस प्रोडक्शन इज़ गवर्नड बाय वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स। बहुत सारे भूगोलिक फैक्टर्स पर डिपेंड है प्रोडक्शन भी, जैसे कि सॉइल का नेचर। मोरओवर इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन इट्स जियोग्राफिकल कंडीशंस। जितनी भी हमारी इकोनॉमी है वो हमारी भूगोलिक पे ही फिक्स्ड है कि जहाँ पे ज़्यादा खेती होगी, जहाँ पे ज़्यादा माइनिंग होगी, वहाँ से ज़्यादा पैसा जनरेट होगा। अ क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स एंड जियोग्राफी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी न्यू ब्रांचेस। जो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप है कॉमर्स और जियोग्राफी का, उससे क्या क्या हुआ है कि जैसे डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि कमर्शियल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन सब ब्रांचेस में डेवलपमेंट हुई है। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मैन आर वेरी मच गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स। और हमारे कमाने का जो ज़रिया है, तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ही ज्योग्राफी पर डिपेंड है। दस वी फाइंड दैट कॉमर्स और ज्योग्राफी दोनों ही कोरिलेटेड हैं। तो ये थे हमारे 5 सब्जेक्ट जिससे कॉमर्स को रिलेट करता है। तो आज की क्लास यहीं होती है ओवर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।